वहीं भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक आज है। आज सुबह 11:15 बजे सीएमओ में बैठक होनी है। बैठक में 100 दिनों की कार्य योजना का अनुमोदन किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि विभागों ने सीएस की बैठक के बाद कवायद करके कार्य योजना बना दी है, जिसे इकट्ठा कर पूरे प्रारूप का अनुमोदन कैबिनेट की ओर से किया जाना है। कल से शुरू होने वाली विधानसभा की बैठकों से पूर्व विधायी कार्य का अनुमोदन होगा। चर्चा है कि एजी और एईजी की नियुक्ति को लेकर भी कैबिनेट में निर्णय संभव है। इसके अलावा तमाम महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर कमेटी गठन, अन्य कवायद संभव है। पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के निर्णय की समीक्षा, उससे जुड़े बिंदुओं पर विचार, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर अनौपचारिक या औपचारिक चर्चा संभव, आरएस परीक्षा तिथि बढ़ाने को लेकर अनौपचारिक चर्चा, लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करने को लेकर विचार विमर्श, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने को लेकर विचार, निवेश प्रस्तावों को लेकर सब्सिडी देने के प्रस्तावों पर भी विचार संभव हो सकता है। तो महत्वपूर्ण बैठक है। कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। मंत्री लगभग अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, कई बैठकें ले चुके हैं अधिकारियों के साथ, और ऐसे में भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक ये बेहद महत्वपूर्ण है। सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। ऋतुराज, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, अब एक चुनौती भी है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी, और अब ये नई नवेली जो कैबिनेट है किस तरीके से, चाहे वो पिछले 6 महीनों की हम बात कर ले या फिर आने वाले समय में जो चुनौती, जो टास्क है, उनको लेकर बात कर ले, लेकिन सबसे टॉप 5 जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं जिस पर चर्चा सबसे पहले संभव है? देखिए, जो अहम बात है इस कैबिनेट की, वो सबसे महत्वपूर्ण तो विधायी कार्य ही हैं। जो विधानसभा का सत्र की बैठकें हैं जो शुरू होंगी, उसमें जो विधायी कार्य होंगे उनका जो अनुमोदन होगा वो होगा। राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन होगा। 100 दिवसीय जो कार्य योजना है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, उसका अनुमोदन यहाँ पर किया जाएगा। और जो तमाम तरह के बिंदु आपने बताए, यह अपेक्षित हैं, इसको टेबल एजेंडा के रूप में लिया जा सकता है। और जैसे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो मंत्री हैं, उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि आरएस परीक्षा को लेकर वो कैबिनेट में मुद्दा उठाएंगे और संभवतः तिथि बढ़ाने की बात भी सामने आ सकती है, वो बात है। इसके साथ साथ जो मोदी सरकार की गारंटी है, जिस तरह से उज्ज्वला योजना जो है उसमें 450 रुपये का गैस सिलेंडर है, और वो जो घोषणा हुई है, और उसके साथ ही जो गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जो किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने को लेकर बात कही जाती है, वो भी यहाँ पर बैठक में विचार विमर्श संभव है। आगे जो एक खास बिंदु है वो है जीएसटी में जो अमेंडमेंट हुए हैं हाल ही में, जीएसटी काउंसिल ने जो अनुमोदित किए हैं अमेंडमेंट, और उसके तर्ज पर राज्य अपने अपने अमेंडमेंट जारी करता है, तो वो अमेंडमेंट का भी अनुमोदन यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा, जिससे कर ढांचा बेहतर किया जाए और कर प्रणाली सशक्त बनाई जाए। तो वो उसको लेकर यहाँ पर अमेंडमेंट किया जाएगा। जो एक बात कई बार सामने आ चुकी है कि 22 जनवरी को अवकाश है, उसको लेकर भी यहाँ पर अनौपचारिक विचार विमर्श संभव है। जो 100 दिवसीय जो कार्य योजना है, उसमें यह भी संभव है कि प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया जाए। खास तौर पर प्लानिंग विभाग ने इसको लेकर तैयारी की है, और जो सारे विभागों की जो 100 दिवसीय कार्य योजना है, उसको एक सम्मिलित जामा जो पहनाया जा रहा है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, उसका पूरा अनुमोदन यहाँ पर किया जाएगा। ये तमाम बिंदुओं को लेकर यहाँ पर किया जाएगा। एक खास बात ये है कि चूंकि मंत्री झाबर सिंह खर्रा कई बार अपने बयानों में कह चुके हैं कि जो पिछली सरकार है उसके अंतिम 6 माह के जो निर्णय हैं वो समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ पर कोई घोषणा संभव है। एक बहुत आस लगाए यहाँ पर बैठे हुए हैं लोकतंत्र सेनानी, जो कि उनकी पेंशन पिछली सरकार में बंद कर दी गई थी,
और पिछली सरकार ने जो कैबिनेट की बैठक है उसमें आते ही ये पेंशन बंद कर दी और बहाली की यहाँ पर बात सामने आती है, तो वो यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद इस पेंशन को कानूनी दर्जा दिए जाने की भी मांग वो समय समय पर करते आए हैं, तो उसको लेकर भी आस लगाई जा सकती है। तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर सामने आ सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो अपेक्षित है, जो 100 दिवसीय जो कार्य योजना है वो जारी किस रूप में होती है, ये देखने वाली बात है। पूनम, चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज इस जानकारी के लिए।